वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने सपना के ऊपर बनाई थी उसको ढेर सारा प्यार दिया और मेरे बताए हुए हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम ऑडियंस ने रिलेट भी किया। लेकिन सपना की ज़िंदगी की कश्मकश और परेशानियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं और अभी भी वो सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में चल ही रही हैं। रिवाज़ों के नाम पे जिस तरीके से एक माँ और बेटी के रिश्ते को बाउंड कर दिया गया है, हालांकि इस बात पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग रिवाज मानते होंगे और ये एक्सपेक्ट भी करते होंगे कि आने वाली हर पीढ़ी इन्हीं रीति रिवाज़ों को फॉलो भी करती रहे। रिवाज बने ही इसीलिए होते हैं और हमारे हिंदुस्तान की पहचान भी यही रीति रिवाज है। लेकिन हर रिवाज हर किसी को खुशी नहीं दे पाता और ख़ासकर तब जब वो इंसान पहले ही दुख में घिरा हुआ हो। कुछ रिवाज हमें छोड़ने भी पड़ते हैं, अवॉइड भी करने पड़ते हैं कि हमारे आसपास के लोग खुश रहें, हमारे अपने खुश रहें। उन्हीं रिवाजों में आज फंसी हुई है सपना की ज़िंदगी। सपना और उनकी मम्मी की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर क्या रीज़न है कि सपना की मम्मी से बातचीत नहीं करती हैं उनके सासू माँ। क्योंकि सपना ने रोते रोते अमीरी गरीबी का भी एक जिक्र छेड़ा था, लेकिन वहीं पे उन्होंने अपने दूसरे चैनल पे रीति रिवाज के नाम पे एक बहुत लंबा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ससुराल के कुछ ऐसे रिवाज हैं जहाँ पर माँ बेटी के ससुराल में नहीं आती हैं। ये रिवाज इनके मायके में नहीं है, लेकिन ये रिवाज इनके ससुराल में फॉलो किए जाते हैं और उन्हीं रिवाज़ों को मानती हैं इनकी सास। इसीलिए इनकी सास ना तो इनकी मम्मी का आना वहाँ पे पसंद करती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये रिवाज के ख़िलाफ़ है। वहीं पे इस बात पे रोना सपना को इसीलिए आया और अपना फ्यूचर देखते हुए, उन्हें बच्चों का देखते हुए और ज़्यादा रोना आ गया क्योंकि कल की डेट में उनकी भी बच्चियों की शादी होगी और सपना एक सिंगल पेरेंट है। और अगर इन्हीं रिवाज़ों के तहत कल को सपना को उनकी बेटियों से मिलना नहीं दिया या मिलना जुलना नहीं दिया क्योंकि माँ बेटियों के घर नहीं आ सकती, तो उस समय सपना के दिल पे क्या गुजरेगी। अपना भविष्य सोच के, अपने बच्चों का भविष्य सोच के उसको और ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उसका सोचना भी बिल्कुल जायज़ था क्योंकि जिस जगह पे, जिस ससुराल में आज उनकी या उसकी परेशानियां नहीं समझी जा रही हैं या उसका कनेक्शन या उसका तकलीफ़ नहीं समझी जा रही हैं, वहीं पे कल अगर सेम चीज़ें इनकी बेटियों के साथ होती हैं और वहाँ के भी कोई ऐसे रिवाज होते हैं जहाँ पे माँ अपनी बेटी से नहीं मिल सकती या बेटी के मायके कभी नहीं आ सकती, तो वहाँ पे उस वक्त में एक बेटी के दिल पे क्या गुजरती है और एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है, ये सोच के तकलीफ़ ज़्यादा हुई है सपना को। शायद इस वक्त पे उनकी जो सास है उन्हें अपनी ये सोच बदलनी चाहिए थी क्योंकि अब उनको अपनी पोतियों का भी भविष्य देखना है और अब उनके घर की एक नहीं 3 बेटियां हैं। अंशु भी उस घर की बेटी ही है और दोनों जो बच्चियां हैं वो भी उस घर की बेटियां ही हैं। कल को अगर इन बेटियों की शादी होती है और जो चीज़ें आज सपना की सास कर रही हैं सपना के साथ रिवाज़ों के नाम पे, वही चीज़ें कल को इनके ससुराल वाले अगर फॉलो करवाते हैं तो उस समय इन लोगों के दिल को कितनी तकलीफ़ होगी, कितना बुरा लगेगा। और सपना की माँ जितनी बार भी वहाँ पे आई है अपनी बेटी के दुख में आई है। लास्ट टाइम जब वो आई थी उस समय पे भी उनकी बेटी का पैर में फ्रैक्चर हुआ था और तब भी वो अपने आप को उससे मिलने से रोक नहीं पाई थी और अभी भी वो तब आई जब वापस से सपना की तबीयत ख़राब हुई, वो बीमार हुई, वो तब अपनी बेटी से मिलने आई। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि सपना ये सब वीडियो में क्यों दिखा रही है, उसको ये सब चीज़ें वीडियो में नहीं दिखानी चाहिए। तो सपना का वीडियो में दिखाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे कि उन्होंने बताया भी, कि शायद अपनी सास से डायरेक्टली वो लाइफ में कभी कुछ ना बोलें। बोलने को एक इंसान बहुत कुछ बोलता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम सामने से कुछ चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कुछ लोग हमारी उस आवाज़ को हमारी बगावत समझ लेते हैं इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के। बहुत कम लोग होते हैं जो कॉन्वर्जेसन कर पाते हैं, खासकर जब हम लोग अपने बड़ों से बात कर रहे होते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी भावनाओं को समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ हमारे शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन सपना ने यही बोला कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी सामने से, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगी, एक सवाल नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ तो वीडियो यहाँ पे मेरी सास भी देख रही होंगी, तो मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी और यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूँगी, कभी किसी चीज़ की नाराज़गी नहीं जताऊँगी, मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं ज़रूर निभाऊँगी।
वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी सास को ये मैसेज दिया, लेकिन सामने से वो अपनी सास को कुछ नहीं बोलेंगी, ये उनका खुद का फैसला था। हो सकता है वो इस चीज़ से डरती हूँ कि अगर सामने मैंने कुछ बोला और वहाँ से कुछ तीखे या कुछ कड़वी बातें आ गई तो शायद वो भी अपने आप को संभाल ना पाए, रोक ना पाए। इसीलिए उन्होंने वीडियो का एक माध्यम अपनाया ताकि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें अपनी सास तक कन्वे कर पाएँ, अपना दर्द कन्वे कर पाएँ। कभी कभी हमारे शब्द ना कम पड़ जाते हैं सामने वाले को समझाने के लिए, लेकिन हमारे एक्शन से सामने वाले का कभी कभी दिल पिघल जाता है। इसीलिए उन्होंने वीडियो में अपना एक ज़रिया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढा ताकि अपने दिल की फीलिंग्स, अपनी और अपनी माँ की कॉन्वर्जेशन, अपने दिल की बातें वो अपनी सास तक पहुँचा सकें। इसीलिए नहीं कि वो अपनी सास को बुरा दिखाना चाहती हैं, क्योंकि अगर वो अपनी सास को बुरा दिखाना चाहती तो उनका सबसे पहला स्टेप वहाँ से चले जाना होता। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाया। उसने यही चीज़ दिखाई कि मेरी सास का भी और मेरे ससुर का भी मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही इनकी बेटी हूँ, मैं ही इनकी बहू हूँ और मैं हर हाल में इनकी सेवा पानी करूँगी, इनकी इज्जत करूँगी और कभी सामने से एक भी सवाल नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे वो इक्वली अपनी सास का दुख भी समझती है। लेकिन शिकायत भी क्या बोले, उसे हर्ट है इस बात का कि इतना कुछ होने के बाद भी जो सास है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि एक माँ का बेटी से मिलना रिवाज़ों के नाम पे जो ये चीज़ें कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें कभी ना कभी तो तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सिंगल मदर्स हैं। और अगर वाकई में ये रिवाज फॉलो करने को हो गए तो आप सोचिए कि कितनी माँओं का दिल टूटेगा और कितनी बेटियों का दिल टूटेगा। वहीं पे उनकी इस वीडियो के आने के बाद उनकी जेठानी ने भी एक वीडियो बनाई जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं भी सेम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे तो माँ बाप आते भी हैं, जाते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। इनफैक्ट मेरे सास ससुर को जब मेरी शिकायत करनी होती है तो वो तब भी शिकायत करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, एक जेठानी जिनके घर में सब चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं, वो अपनी घर गृहस्थी समेटने की रोज़ कोशिश करती हैं। एक ये देवरानी जिसने सब कुछ बहुत प्यार से खुशी से रखा हुआ है। तो खुशी से बढ़कर खुराक ज़िंदगी में कोई नहीं होती। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा रिवाज अगर वो इग्नोर कर देती तो क्या बहुत बड़ी बात आ जाती। अब ये रिवाज है या कुछ लोगों का कहना ये भी है कमेंट सेक्शन में कि जो उनकी सास है उनको उस दिन की बात आज तक चुभी हुई है कि जिस समय पे इनके बेटे इस दुनिया से गए, उस समय पे इनके मायके वालों ने जो बर्थडे सेलिब्रेट करा उस पर से इनकी मम्मी ने भी यही बोला कि क्या हुआ, छोटा सा केक ही तो काट लिया था। कि वो बात है जो आज तक इनके दिल में बैठी हुई है, जिसको ये भुला नहीं पा रही हैं और सिर्फ इसी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो वही जाने सच क्या है, उनका दिल जाने, उनकी आत्मा जाने कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो अपनी बहू के आंसुओं से पिघलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि सपना की जो सास हैं वो सपना को प्यार नहीं करती हैं, वो भी बहुत प्यार करती हैं। हमने उनकी वीडियो में देखा है किस तरीके से उसको साड़ियाँ, बिछुए, कपड़े सब कुछ पहनने के लिए बोलती है, जाने के लिए, सजने धजने के लिए बोलती है। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि वो एज अ सास बहुत बुरी हैं, वो एज अ सास बहुत अच्छी हैं। एक ऐसी सास जिन्होंने पूरे समाज के सामने एक मिसाल कायम करी थी, तो वो बुरी नहीं है। लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या रीज़न्स हैं, मैं नहीं मान सकती कि सिर्फ एक रिवाज़ की वजह से उन्होंने इतना दिल तोड़ा होगा अपनी बहू का। क्योंकि कल की डेट में उन्हें भी पता है कि अगर ये रिवाज़ वो फॉलो कर रही हैं तो ये रिवाज़ उनकी पोतियों के ससुराल वाले अगर फॉलो करेंगे तो उस समय इन लोगों के दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी। तो अब ये उनका दिल ही जाने और घर ही जाने के एक्चुअल में क्या मल्टीपल रीज़न्स हैं, जिन रीज़न्स की वजह से वो बिल्कुल भी सपना की माँ का ससुराल आना उन पर बर्दाश्त नहीं होता या उनको अच्छा नहीं लगता। फ़िलहाल सपना ने अपनी वीडियो के माध्यम से ये दिखा के अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी एक हिंट दे दी है, क्योंकि सब्सक्राइबर भी कॉन्टिन्यूशन में फिर उनसे सवाल करते रहते हैं, आपकी मम्मी आई, बात नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो बार बार सवाल देने से बेटर है कि उसने इस बार कुछ वीडियोज़ के हिस्से में ये चीज़ें क्लियर कर दी कि मेरे ससुराल में रिवाज है जहाँ पे माँ ससुराल नहीं आती हैं, इसीलिए मेरी माँ जब आती हैं तो उनसे कोई यहाँ पे बात नहीं करता। तो ये है उनके दिल की कश्मकश। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा कोई रिवाज है जहाँ पे लड़की की माँ का, बेटी की माँ का ससुराल जाना अलाउ नहीं होता, और अगर है ऐसा कोई रिवाज तो आप लोग इस रिवाज को क्या बदलना चाहेंगे। क्या एक माँ दुख सुख में अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल नहीं जा सकती? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ मैं जानती हूँ
क्योंकि यहाँ पे हर एज ग्रुप की महिलाएं ये चीज़ें देखती हैं, आज की भी, आज से और ऊपर वाली, उससे और ऊपर वाली, मतलब हर एज ग्रुप के लोग। तो संस्कारों के नाम पे या रिवाज़ों के नाम पे जो ये चीज़ें आ रही हैं, क्या ये चीज़ें सच में फॉलो करनी चाहिए? क्या रिवाज़ बनाने या किसी पे थोपने की बजाय हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इस रिवाज़ की वजह से सामने वाले के दिल को खुशी मिल रही है या तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि तकलीफ़ देना किसी का भी मोटिव नहीं होता। रिवाज़ बनाए ही इसीलिए है कि ताकि उन खूबसूरती को इंसान खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट करे। लेकिन जब रिवाज़ के नाम पे किसी को टॉर्चर मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है और किसी को इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे रिवाज़ों का क्या आप लोग बहिष्कार नहीं करना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक बेटी को माँ से मिलने के लिए ससुराल आने पे पाबंदी, क्या ये रिवाज सही है? एंड सपना के लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, उसको अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड येस, ये था आज का एक वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।